हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के क्रूड ऑयल की मार्केट की, यानी कि 7 जुलाई 2020 की। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पे और बात करते हैं हम आज की मार्केट की, यानी कि 6 ऑफ जुलाई। तो ये थी आज की मार्केट। हमने ले लिया 15 मिनट का चार्ट, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मार्केट आज जो है, जो लास्ट में एक बड़ी कैंडल बनी थी मार्केट में, बहुत बड़ी मूवमेंट जो आई थी, और मार्केट आज जो है वो गैप डाउन ओपन हुई, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई कल के मुकाबले। कल लास्ट जो कैंडल बनी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई थी, एकदम से मार्केट को जो है पूरा का पूरा बाइंग में लेके चली गई थी। तो एज एक्सपेक्टेड जब भी मार्केट जो है वो कभी भी बड़ी कैंडल लास्ट में बनाती है तो अगले दिन मार्केट हमेशा गैप डाउन ही ओपन होती है, और गैप डाउन होने के बाद क्योंकि लोगों को लगता है कि मार्केट सेल की तरफ जाएगी, उसके बाद मार्केट क्या करती है, वापस अपने उसी लेवल को टच करने की कोशिश करती है, जो आज हमेशा हुआ। जब भी मैंने आपसे बात की होगी तो आपको बताया होगा, कभी भी जब बहुत बड़ी कैंडल बन के मार्केट गिरती है तो आप हमेशा याद रखिए, जितना मार्केट गिरी है उसको वो एवरेज भी उतना ही करेगी बहुत जल्दी। अगर आप एक दिन के ऊपर देख रहे हैं तो एक दिन के चार्ट पे देखिए, अगर आप एक घंटे के चार्ट पे देख रहे हैं तो एक घंटे पे देखिए, बट जितना मार्केट गिरी है उसको उतना ही जल्दी रिकवर करेगी मार्केट। यही मार्केट का रूल है। जब मार्केट नीचे खुली थी तो डेफिनेटली इसको ऊपर जाना था। इसका जो हाई था इसने उसको यहाँ पर, इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, बट जो है ये ग्रीन कैंडल नहीं बनी। यहीं से रिजेक्शन आना मार्केट में चालू हुआ, और रिजेक्शन आता आता मार्केट जो है थोड़ा सा पुल बैक लेते लेते नीचे मार्केट पूरा का पूरा आती रही, और लास्ट में इसने 3001 का जो है लेवल ब्रेक किया। और यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट बना हुआ था, ये जो आप सपोर्ट देखेंगे, ये एक सपोर्ट बना हुआ था काफ़ी बड़ा, ये मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। और आज जो हमने आपको मैं बताऊं तो देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से जो है आज आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कई बार बताता रहता हूं कि मैं जो कॉल भी देता हूं, यानी कि पेड जो कॉल्स भी मैं देता हूं, तो वो किस तरीके से देता हूं, तो वो भी मैं आपको बीच बीच में वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये आप 50 मिनट का अगर चार्ट देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, इस कैंडल का जो हाई है वो है 3054, तो आप इसको 3054 पे कर दीजिए तकरीबन। और इस कैंडल का जो लो है, इसका लो जब आप देखेंगे तो 44 है, तो ये मैंने 44 के आसपास कर दिया। अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट का चार्ट है, तकरीबन एक घंटे से ऊपर का, 1 2 3 4 एक घंटा यहाँ का, एक घंटा 15 मिनट के आसपास ये पूरा का पूरा जो है ये टाइम फ्रेम था, और मार्केट इसी के अंदर मूव कर रही थी। अब मार्केट क्यों मूव कर रही थी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कब से चालू हुआ, तकरीबन 14:45। देखिए, अब आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 15 मिनट। देखिए 14:45 पे चलिए, और यहाँ पर आपको पता चलेगा 14:45, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब आप देखेंगे तो आपको रिवर्सल लाइन के बारे में बताया गया है कि ये रिवर्सल लाइन है, जहाँ पर या तो प्राइस इसको पार करेगा, यानी कि कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है जो इसको ना छुए, ना तो उसका मतलब उसका लो या फिर हाई उसको टच ना करे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है इसको पार कर गई है और अब मार्केट ऊपर की तरफ भागेगी। पहला रिजेक्शन आया, फिर दूसरा रिजेक्शन आया, फिर तीसरा रिजेक्शन आया, चौथा रिजेक्शन आया, और फिर पांचवा रिजेक्शन आया, ठीक है। पांचवें रिजेक्शन पे जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, मैंने यहाँ पर तुरंत की तुरंत क्या किया, यानी कि तकरीबन 4 बजे के आसपास, मतलब 1 2 मिनट पहले ही आपको ऊपर फटाफट से, जब मैंने इसका हाई देखा तो इस कैंडल का हाई था 54, मैंने आपको फटाफट से पोस्ट किया पेड सर्विस पे 54 बाय, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ ही मिनट्स बची थी, 2 मिनट 3 मिनट। तो ये था कि शायद जो अगली कैंडल का जैसे टाइम फ्रेम चेंज होगा तो या तो ऊपर की तरफ मार्केट भाग सकती है इसको ब्रेक करके, या नीचे की तरफ जो है भाग सकती है। जैसे ही यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने पहले बाय इसलिए दिया क्योंकि ये जो था ट्रेंड जो था वो ग्रीन था, क्लाउड भी ग्रीन था, तो मुझे लगा कि शायद ऊपर की तरफ मुझे बाय पहले देना चाहिए, बाय की तरफ पहले टू ब्रेक हो सकता है। तो तकरीबन 459 के ऊपर मैंने बाय दिया, और जैसे ही सेल प्राइस मैं लिख ही रहा था कि ये जो प्राइस था 54 का, 44 का, और मैंने ऑलमोस्ट लिख लिया था उसको, कॉपी पेस्ट मैं कॉपी ही कर रहा था एक्सेल पे पेस्ट करने के लिए, तब तक मैंने देखा कि ये जो बड़ी कैंडल है एक नीचे, इसने 32 पे लो बनाया, यानी कि एक ही कैंडल में 10 रुपये इसने दिए। जैसे इसने दिए तो अपॉर्चुनिटी जो थी 10 रुपये और ज़्यादा बुक करने की, वो हाथ से निकल गई। और उसके बाद जो है बाद में मैंने जब ये कैंडल यहाँ पर बनना चालू हुई तो मैंने देखा यहाँ पर फिर से जो है एक रेंज बनी है, तो मैंने 32 के ऊपर वापस जो है यहाँ पर सेल दिया, और वापस जो है सेल देने के बाद ये 22 पे इसने लो बनाया,
और तकरीबन 12 रुपये जो है इसने, यानी कि 10 रुपये जो है इसने यहाँ पर दिए। ठीक है, ये हुआ। और जब वापस मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ से पुश हुआ, तो मैंने देखा कि मार्केट ज़रूर ऊपर की तरफ पुश ज़रूर होगी यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट को अगर आप देखोगे तो जितना वो ऊपर गई थी, अगर आप यहाँ तक देखोगे तो ऑलमोस्ट जो है आप अपने जहाँ से मार्केट ने उठना स्टार्ट हुआ था तो ऑलमोस्ट मार्केट वहाँ पर जा चुकी है। तो इससे पता ये चला कि हो सकता है जितना मार्केट नीचे आना था आ चुका है, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मैंने दूसरी जो सर्विस थी हमारी जैकपॉट, उसमें लोगों को थ्रू द वॉइस मैसेज बोला गया कि आप जो है मैं आपको कॉल पहले ही दे देता हूँ, जो 32 के ऊपर ही आपको बाय करनी है, राइट। और 32 पे आपको जो है वो सेल करना है, बट आप प्राइस को ऊपर जाने दीजिए, ऊपर जाने के बाद आपको सेल सेटअप करना है, अभी कॉल पोस्ट होते ही आपको नहीं करना है। तो जैसी प्राइस ऊपर की तरफ गया तो हमारे मेंबर्स ने कॉल पोस्ट किया, और वापस देखिए यहाँ से वापस जो है प्राइस एक रिजेक्शन आया फिर से यहाँ पे, और पूरा जो है नीचे 3001 पे गया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब बात करते हैं हम कि कल जो है वो, कल के लिए अगर हम बात करें कि कल के लिए कौन से लेवल्स रहेंगे, तो अगर मैं लेवल आपको यहाँ बताऊँ ताकि आपको यहाँ क्लियर कट दिखेगा, तो इसको कर दीजिए आप नीचे तकरीबन यहाँ पर, और इसको कर दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, ये है ऊपर वाला आपका बाय लेवल जो है तकरीबन आप कह सकते हैं 3046 रुपीज़ पे आपका बाय लेवल है, और सेल लेवल की बात करें तो आपका 3001 रुपीज़ का आपका सेल है। अब क्यों है ये, एक ऐसा लेवल था राइट जो इस कैंडल का सपोर्ट था, राइट, इसी के ऊपर आपका बाय लेवल, और यहीं पर प्राइस आके वापस रुक गया। तो यानी कि था तो ये सपोर्ट, बट अभी यहाँ पर ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है जो ये ब्रेक करेगा। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है तो ये इसके रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, तो मार्केट में यानी कि आपको बाय के लिए जाना चाहिए। और अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ जाती है तो, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट एरिया है, यहीं से मार्केट ने वापस जो है रिवर्सल लिया है। तो ये जो एरिया है ये आपका है सेल लेवल, यानी कि एक सपोर्ट एरिया, जो मार्केट में अगर नीचे की तरफ मार्केट आती है, यहीं से मार्केट उठना स्टार्ट हुआ था, यहीं पर आपका एक काफ़ी बड़ा जो है सपोर्ट एरिया है। तो ये आपका सेल लेवल है अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो, राइट। तो ये बाय सेल आपको मिल गया। अब चलते हैं वापस इंडिकेटर पे और देखते हैं थोड़ा सा कि मार्केट जो है यूके मार्केट आपको क्या शो कर रही है। तो भाई यूके मार्केट का अगर हम देखें तो यूके मार्केट दिखा रही है आपको क्या, नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट जो है मार्केट, अगर आप इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके आएँ थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर रहेगा, तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो गिर के नीचे आ गई है, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट अभी यूके मार्केट के हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ गिर गई है। तो जो हमने यहाँ पर किया है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो 3010 के आसपास मार्केट मूव कर रही है, राइट। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं रहेगा, और जिस साइड भी मार्केट कल ब्रेक करेगा उस साइड आप जो है ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि जो भी कैंडल ब्रेक करे उसी के हाई के ऊपर आप ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ट्रेंड आ चुका है, अब ट्रेंड लाइन भी क्लाउड के अंदर है। और अगर इसको हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, यानी कि आधे घंटे पे, तो आधे घंटे पे अगर आप देखते हैं तो क्लाउड ऑलरेडी जो है वो रेड बन चुका है। एक गैप डाउन मार्केट जो है इसको वापस नीचे की तरफ मार्केट को सेल में ले आएगा। और अगर 15 मिनट पे देखते हैं आप वापस, तो 15 मिनट के ऊपर जो लास्ट की जो मूवमेंट थी वो थी आपकी पॉजिटिव, बट यूके मार्केट को हम देख रहे थे, यूएस अपनी इंडियन मार्केट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर बाय था और यहाँ पर मार्केट ऊपर गई थी, बट अगर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वापस जो है मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कल मार्केट जो है नीचे की तरफ ही गैप डाउन खुल सकती है, और कल नीचे की तरफ ही मार्केट जो है वो पुश भी हो सकती है, राइट। तो बाकी चलिए आपको लेवल मिल गए हैं, और कल देखते हैं मॉर्निंग के अंदर क्या होगा। और कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम नहीं मिला था। और आपको बता दूं हमने हमारे स्टॉक कार्ड के चैनल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी इंट्राडे सर्विसेज स्टार्ट कर दी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन होप आपको मिल चुकी होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, और तो आप उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। और मैंने एक इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट्स उसमें आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ दी थी, तो जो ये मेक श्योर करती हैं कि आपको जो है क्यों उसमें लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की है सर्विस कि किसी भी मेंबर को लॉस ना हो,
जैसे कि आपको जानते हैं कि हम 80% पॉसिबिलिटी बोलते हैं यानी कि सक्सेस रेट बोलते हैं, तो आपको बताया गया है कि 80% के अंदर इतना कॉल्स जब मिलता है आपको 21, उसमें इतना प्रॉफिट इतनी लॉस की कॉल्स होती हैं, और ये ही टारगेट रहेगा हमेशा फिक्स, जैसे हमारा क्रूड में रहता है इतना बचता है वन लोड के साथ। 75% में हमने दिखाया कि आपको तकरीबन 20,750 बचता है। अगर 70% सक्सेस रेट रहता है यानी कि 6 स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाते हैं तो तकरीबन आपको 16,500 रुपये बचता है। और मान लीजिए आपको 65% ही सक्सेस रेट मिलता है, जिसमें कि आप मान के चलिए 7 स्टॉप लॉस आपके इन अ मंथ हिट होते हैं, तो आपको तकरीबन जो है 12,250 रुपीज़ बचते हैं। मान लीजिए आपको 8 स्टॉप लॉस इन अ मंथ अगर हिट हो जाते हैं तब भी आपको 8,000 रुपीज़ फिर भी बचते हैं, राइट। तो ये मैंने इसीलिए आपको दिखाया था क्योंकि आप समझदार हैं, समझते हैं कि आपको ट्रायल भी अभी दिए गए थे, तो आपने खुद ही देखा है कि ट्रायल में जो है कितने अच्छे परफॉर्मेंस निकल के आई है। तो ये आपको इसीलिए दिखाया गया था कि आप खुद कैलकुलेट कर सकें कि 4 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो ये प्रॉफिट है, 5 में इतना, 6 में इतना, 7 में इतना और 8 में भी इतना। तो यानी कि आप जानते हैं कि हमारी कभी भी नॉर्मली 2, 3, 4 या मैक्सिमम 5 स्टॉप लॉस इन अ मंथ हमारे आज तक हिट हुए हैं। ठीक है, ये सर्विस अलग है बट फिर भी नॉलेज तो वही है। तो अगर मान लीजिए हम 5 और 6 भी अगर मान के चलते हैं तो 5 स्टॉप लॉस के साथ भी आपको सिंगल लोड के साथ 20,000 रुपीज़ आपको मिल जाता है। और क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट टारगेट के साथ हमने इसको काउंट किया है, सेकंड टारगेट के साथ हमने इसको काउंट नहीं किया, तो ये फर्स्ट टारगेट का ही रिजल्ट है, राइट। और क्रूड के अंदर जिस तरीके से हमारा फर्स्ट सर्विस का 10 रुपीज़ का टारगेट होता है और सेकंड सर्विस का 20 रुपीज़ का होता है, तो नो डाउट जो है जिस भी सर्विस का प्रॉफिट साइज़ बड़ा होता है उसके अंदर आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि अगर उसके अंदर आपको स्टॉप लॉस ज़्यादा भी जाते हैं तब भी आपको एंड ऑफ द मंथ अच्छा खासा पैसा बचता है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप सर्विस में इंटरेस्टेड हैं तो आप जुड़ सकते हैं स्टॉक कार्ड चैनल के साथ और हमारी इंट्राडे पेड सर्विस के साथ। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।